नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश सरकार का बजट। भाजपा नेता अमित साहू ने 28 करोड़ बजट को किसानों के लिए बताया तोहफा। श्रमदान के साथ होगा जिला स्थापना दिवस के 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज। कलेक्टर कानाराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। सीमा ज्ञान निशानदेही की कार्रवाई रुकवाने की मांग। मक्कासर के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार द्वारा पहला बजट आज पेश किया गया। भाजपा नेता अमित साहू ने इस बजट को राजस्थान के लिए संतुलित बताते हुए हनुमानगढ़ के किसानों के लिए 28 करोड़ की घोषणा को सुखद बताया और भद्रकाली मंदिर को लेकर किए गए बजट को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री का आभार जताया। अब खुद सुनिए भाजपा नेता अमित साहू को। पहले तो मैं प्रदेश की पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार और राजस्थान में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान के इस बजट में राजस्थान की जनता को बहुत ही संतुलित और शानदार बजट दिया। हनुमानगढ़ की बात करूं तो मैं मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और सिंचाई मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमारी एक पुरानी मांग, चुनाव के समय में भी मांग थी और डॉक्टर राम प्रताप जी की तरफ से भी उनको फ़ोन पे और मैं खुद जाके मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री महोदय से मिला था। और हमारी जो एक नहर हनुमानगढ़ विधानसभा में चलती है SSW श्याम सिंह भित्री का, उसकी बुरी हालत थी। उसके पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था और आज के बजट में 28 करोड़ कुछ लाख की घोषणा करके हनुमानगढ़ की जनता और हनुमानगढ़ के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री महोदय ने एक तोहफा दिया। प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा पहला बजट पेश किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा भी की गई है। जिला कलेक्टर कानाराम ने हनुमानगढ़ जिले में 25 बेड का नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा को जिले के लिए अच्छी घोषणा बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में भी नशा मुक्ति केंद्र खोलने संबंधी राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया था। साथ ही साथ नशा मुक्ति को लेकर विशेष कैंपेन जिले में शुरू किया गया है। 10 जिलों में 25 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र का अनाउंसमेंट हुआ है और जिले के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट है और हमने भी ऑलरेडी प्रस्ताव गवर्नमेंट्स को इसके लिए भेज चुके हैं। साथ ही साथ नशा मुक्ति को लेकर एक स्पेशल कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसको लेकर अभी ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्तरों पर कार्यशाला हो रही है। आज रावतसर में जो है ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इससे पहले सांगरिया में और जिला हेडक्वार्टर पे कार्यशाला हो रही है। सभी विभाग अपनी अपनी कार्यशाला कार्य योजना अनुसार इस पर जो काम कर रहे हैं और आपको दिखेगा आने वाले टाइम में डिटेल्ड SOP के तहत अवेयरनेस कैंपेन और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दी ड्रग पेडलर आपको दिखाई देगी। चक 5 KNJ मक्कासर में 21 बीघा भूमि की सीमा ज्ञान निशानदेही की कार्रवाई रुकवाए जाने की मांग के संबंध में ग्राम पंचायत मक्कासर के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि पंचायत मक्कासर के दक्षिण दिशा में स्थित चक 5 KNJ में 21 बीघा भूमि की सीमा ज्ञान निशानदेही के लिए नगर परिषद की ओर से तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया गया है। तहसीलदार कार्यालय की ओर से मक्कासर हल्का के पटवारी को सीमा ज्ञान करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंच ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 2012 में न्यायालय आदेश पारित करवाकर रकबा अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवाया गया। नगर परिषद की ओर से प्राप्त इस आदेश के बारे में किसी भी ग्रामीण को कोई जानकारी नहीं रही, न ही भूमि में निवास करने वाले ग्रामीणों को इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया गया। आरोप है कि नगर परिषद की ओर से एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया गया। इससे उस भूमि में निवास करने वाले ग्रामीणों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अगर इस भूमि में भविष्य में नगर परिषद किसी भी प्रकार से कोई दखल अंदाजी करती है तो इस भूमि पर करीबन 60 वर्षों से काबिज लोगों को बेघर होना पड़ेगा, जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। इस रकबे पर पिछले 60 वर्षों से मक्कासर के लोगों की रिहाइश है और तकरीबन लोगों को ग्राम पंचायत की ओर से पट्टे भी जारी किए हुए हैं। बिजली व पानी के कनेक्शन भी लगभग 40 वर्ष पुराने हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि भूमि की सीमा ज्ञान निशानदेही की कार्रवाई रुकवा उन्हें राहत प्रदान की जाए। ग्राम पंचायत मक्कासर में दक्षिण साइड की तरफ पहले सहकारी भट्टे सहकारी समिति की तरफ से चल रही थी। आज से 60 साल पहले लोग बसे, वहाँ पानी का कनेक्शन है, लाइट का है और ग्राम पंचायत की तरफ से सड़कें बनाई हुई है।
कुछ घरों को पट्टे भी दे रखे ग्राम पंचायत ने, और अभी 10-12 साल के पीछे पता नहीं कैसे एक तरफा फैसला लेके नगरपालिका के नाम कर दिया। अब नगरपालिका उसको निशानदेह देके कब्जा लेना चाहता है। असल में शहर में जो भी नगर परिषद है, यहाँ एक स्कीम चल रही है, वो कोई कह रहे हैं जिस सेंटर सरकार द्वारा अनुमोदित है कि जमीनों पे कब्जा करो और बेचो। तो जो भी शहर की बेशकीमती जमीन है और गरीबों के पास है, उस जमीनों को वो हथिया करके जो 60-70 साल से बैठे हैं और उनको बेचने का यहाँ दौर चल रहा है। असल में इस शहर के अंदर आदरणीय कवि स्वरूप सिंह जी ने जहाँ कहीं से भी गरीब आया जिसके पास रहने की छत नहीं थी, उनको कहा शहर के अंदर आपको जहाँ ठीक जगह लग रही है वहाँ बैठ जाओ, और बैठ गए। यही एक ऐसा पूरे देश राजस्थान के अंदर जो है जिला है और पहले शहर है जहाँ पर अतिक्रमणों के तोड़े नहीं गए, अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को उजाड़ा नहीं गया। और अब जो है उस जमीन क्योंकि बेशकीमती जमीन है, शहर के बीच में बसे हुए हैं, यहाँ बट्टा बस्ती के अंदर बैठे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं जी हमारी प्लानिंग है। सर ग्राम में करीब 21 बीघा के आसपास जो भूमि है वो नगर परिषद के नाम से इंदराज दर्ज है इंतकाल में, और उसमें से कुछ भूमि पर जो है आबादी बसी हुई है। हमने उस भूमि की पमाइश करवाने के लिए तहसीलदार जी को लेटर लिखा है, हम उसमें पमाइश करवा रहे हैं भी हमारी भूमि कितनी। अब वो ग्रामीण है, अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए कुछ लोग ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, गरीबों को हटाया नहीं जाएगा, नगर परिषद हटाने। किसको नोटिस दिया नगर परिषद ने? मैं पहली बात तुमसे पूछना चाहूँगा भी नगर परिषद ने किसी ग्रामीण या वहाँ कोई रहने वाले व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया। आशा सहयोगिनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर हर माह 18,000 रुपये मानदेय देने व आभा कार्ड बनाने के लिए मानदेय निर्धारित करने सहित 11 सूत्री मांगों के संबंध में जिले की आशा सहयोगिनियों की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। क्या खाएगी आजकल बच्चे देखते नहीं देते किसको क्या लाभ नहीं है क्योंकि हमारी जो आशा बहन है सुनीता शर्मा, इनको रिटायर किया गया सिर्फ एक कागज देके, जबकि हमने 20 साल इतना विभागों में काम किया है और पत्थर का मील साबित हुए हैं। तो हमारे लिए सरकार ने क्या किया? अब इनकी उम्र भी इतनी हो गई है, ये और काम नहीं कर सकती। तो हमें भी आस है सरकार हमारा कुछ करे, हमारा भी परिवार है, और हमें सम्मानित एक सम्मानजनक राशि देके और हमारी कम से कम 5,000 पेंशन करके हमें रिटायर किया जाए। और एक ये जो आभा कार्ड हमें दे रहे हैं, काम तो हमें बहुत दिया, हम करना भी चाहते हैं खुशी से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर चीज की पेमेंट दी जाए। जो ये आभा कार्ड है, इस राशि की भी हमें जो निर्धारित मानदेय है वो हमें दिया जाए, जबकि हमारा शोषण ना किया जाए, हमसे फ्री में काम ना करवाया जाए। और ये जो आभा कार्ड के आयुष्मान कार्ड है, जो एक चिरंजीवी बीमा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कार्य को हमने बहुत जल्दी पूरा किया। इसके हमें बांटवे दिए, इसके 5 हमें बनाने के और 3 हमें कार्ड बांटने के देने थे, जबकि सरकार ने अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया है। हम आशा बहनों का 4,500 रुपए में घर चलता है। हम चाहते हैं कि हमने जो आज तक स्वास्थ्य विभाग में हमारी सेवाएं दी है और हमारी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी है, हम गांव के अंदर घूम घूम के काम नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अन्य विभागों में कोई हमारे जो हमारी योग्यता है उसके हिसाब से हमें नौकरी दी जाए। मेरी आज 11 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग तो मेरी यही है कि हमारी आशाएं आज 20 साल 2004 से लगी हुई है और वो आज ट्रेनमेंट हो रही है। कुछ हाथ ने कुछ नहीं मिला, उनको खाली हाथ घर लौटी है, तो ये बड़ी दुख की बात है। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों को 10 लाख रुपए दिए जाए, चाहे उनको 5,000 रुपये मंथली दिया जाए, उनको कुछ न कुछ वर्दा के लिए दिया जाए। टाउन के NMPG महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत स्वीकृत भूगोल विषय की फीस कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने बुधवार को कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया।
एसएफआई के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने फीस कम करने के अलावा व्याख्याताओं के रिक्त पद भरकर नियमित कक्षाएं शुरू करने, बकाया छात्रवृत्ति जारी करने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। कितने नहीं आपके पास क्या विद्यार्थी डिसिप्लिन नहीं करेगा? वो किसने छापा? वो राजकीय एमएससी कॉलेज के बता रहे मैंने छापा है। फिर क्यों छापा आपने? 2 दिन की क्लासें हो रही है, उनकी क्लासें बताओ मेरे को। जिनकी हो रही है क्या? हमारी तो नहीं हो रही, हमारी तो नहीं हो रही, हम कहाँ से पढ़े? हमारी तो नहीं हो रही, हम कहाँ से पढ़े? चलो ये तो ये करे सारी नहीं हो, आपको टीचर नहीं मिले तो मेरे को कहो। आप अभी होते हैं टीचर नहीं है, टीचर नहीं है, डेली कॉल करके बुलाते हैं, बट हमारी क्लास से नहीं लगती। टीचर की मतलब भी होती है छापर में से नहीं। एक बात कोई क्लास में कोई किसी क्लास नहीं हो तो मेरे को कहो। मैं महाविद्यालय की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की, और हमारी जियोग्राफी की फीस बहुत ज़्यादा है और हम ये फीस नहीं जमा करवा सकते, और अभी तक सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है और हम ये फीस नहीं जमा करवा सकते। हम प्रधानाचार्य से निवेदन करते हैं कि हमारी फीस कम की जाए और हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी फीस कम नहीं की जाएगी। हमने पहले भी आंदोलन किया था तो सर ने कहा, तो हम ये फीस दोबारा आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए। सर अभी तक तो नहीं दिया। जो पुराने छात्र हैं उन लोगों ने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारे स्नातक के बच्चे जो हैं उसके विषय में मांग रखी है कि भूगोल विषय सत्र 2022-23 के अंदर प्रारंभ किया गया था यूजी के अंदर, जिसकी फीस महाविद्यालय द्वारा 3,500 निर्धारित की गई थी। इस फीस को प्रथम सत्र के अंदर क्योंकि एडमिशन कम थे उसके बावजूद महाविद्यालय ने 3,000 कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर फिर से बच्चों ने डिमांड की कि इसकी फीस को तो बच्चों फीस को कम किया जाए, इसलिए महाविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालय विकास समिति के अंदर एक प्रस्ताव लेके इस फीस को 3,000 से घटा के 2,000 कर दिया है को एजुकेशन का। इसके अंदर ज्योग्राफी विषय लंबे समय से नहीं था, इसलिए विशेष प्रयास करके हमने इसको सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत करवाया था। और ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है ये बच्चों की फीस के तहत ही उनसे फीस लेके जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से ही इसका जो व्यय है वो किया जाता है और इसको चलाया जाता है। श्रम कानूनों के उल्लंघन पर मालिकों को दंड के प्रावधान को हटाने और नौकरी की सुरक्षा को खत्म करने सहित मजदूरों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सीटू के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को देशव्यापी मांग दिवस मनाते हुए जंक्शन स्थित श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लो। इससे पहले सीटू कार्यकर्ता लाल चौक पर एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने श्रम कल्याण अधिकारी पर मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में सभा के बाद प्रधानमंत्री के नाम श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सीटू नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूंजीपतियों के हित में लागू की जा रही कॉरपोरेट परस्त नीतियों से देश के श्रमिक वर्ग का हालत खराब है। व्यवसाय को आसान बनाने और मुक्त बाजार की आर्थिक नीतियों से उत्पन्न बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई ने गरीब मेहनतकश जनता के जीवन यापन पर विनाशकारी असर डाला है। पूंजीपति और अमीर और गरीब होता जा रहा है। 4 लेबर कोड्स का पूरे देश का मजदूर विरोध कर रहा है। श्रम कानूनों के उल्लंघन पर मालिकों को दंड के प्रावधान को हटाया जा रहा है, जो सही नहीं है। सरकारें भी बहुत चल रही है। हम आपको एक बड़ा अजीब सी बात बताएं, ये मंडियों में खरीद होती है, वो गोदामों में लगती है, और एफसीआई का गोदाम एक हनुमानगढ़ टाउन में है। जब किसान का माल मंडी में आया, पूरे जवानी पे सीजन आया, तो उस रास्ते को रोक दिया गया और वो आज भरा हुआ है। और माल इश्यू वाला जो स्कूलें जो 2000 लेकर जो 2 रुपए किलो देने की एफसीआई करती है, उसका बंद आज फिर कर दिया गया। कल एफसीआई के अधिकारी आए कलेक्टर साहब के पास,
कलेक्टर साहब मैं कहता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप अपना डिपो बाहर निकाल लो, अपना डिपो बाहर निकाल लो। कलेक्टर साहब से ये बात पूछने वाला हो कि कोई 18 किलो का डब्बा है के 2 मरतबों में वो गोदाम बने, 60,000 मैट्रिक टन का वो गोदाम है, और इस तरह से मजदूर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारे विधायक साहब जो दिन पहले हनुमानगढ़ से जीत के गए हैं और इशारों पर चुनाव से पहले बहुत बहुत वादे किए, हम ये करें वो करेंगे। आज मजदूर के साथ हमारे दी उनको पता नहीं है कि वहाँ उस गोदाम के साथ कितने मजदूर हैं। इसी तरह यहाँ भी एक रिलायंस का आई, बड़ी मुश्किल से उसको दफा करा ताकि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 के कार्यकर्ता यहाँ अपने सवालों को लेके आए हैं, क्योंकि ये श्रम कल्याण अधिकारी का दफ्तर है। यहाँ जो बैठते हैं वो मजदूरों की बात करने की बजाय मालिकों की बात करते हैं। कोई भी मजदूर अपने सवाल को लेके आता है तो उसको कहते हैं कोर्ट में, कोई भी अपनी मजदूरी दिलाने के लिए उसे निकाले जाने आता है तो आप कोर्ट में जाओ, और यहाँ किसी तरह की भी सुनवाई नहीं होती। धनका जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या का निवारण करने और खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने की मांग के संबंध में राजस्थान धनका आदिवासी समाज ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय, राजस्थान धनका आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर खाद्य सुरक्षा का 4-5 साल से पोर्टल नहीं खुला हुआ है, वो खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलवाने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। और कई 5-6 साल से बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे हैं, उन बच्चों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और हमारी जाति प्रमाण पत्र 3-4 सालों से लगातार राज्य सरकार द्वारा मौखिक रोक लगाई गई थी, और वो मौखिक रोक हटाने के लिए हम माननीय जिला कलेक्टर को महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया ताकि हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए। हर स्कूलों के अंदर बच्चों से जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और हमारे बच्चों के पास जाति प्रमाण पत्र प्रशासन द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए वंचित हो रहे हैं। छात्रवृत्ति कई 2-3 सालों से कॉलेजों के अंदर छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को प्रेषित लेटर भेजा है। मारपीट व छीना झपटी करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए जंक्शन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में पार्षद पति सहित 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। गौरतलब है कि परिवादी ने मंगलवार को ही जिला कलेक्टर से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। जंक्शन स्थित हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 8, 9 व 10 के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। बच्चों की ओर से मुख्य रूप से सोलर, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेनेट सहित अन्य तरह के मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों ने चंद्रयान 3, ट्रैक्टर, पवन ऊर्जा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, सोलर सिस्टम और खेतीबाड़ी पर आधारित विभिन्न मशीनें, यंत्र तैयार किए। अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मैंने चंद्रयान 3 का एक डमी प्रोजेक्ट बनाया है जो उसके बारे में बताता है कि भाई कैसे लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट बोलते हैं, इसके अंदर से एक रोवर निकलता है। ये रोवर बाहर आता है, ये चांद के ये रोवर बताता है चांद के बारे में कि चांद के ऊपर जो भी है, जो भी सरफेस है उसकी वो कैसी है, उसके अंदर से उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सैटेलाइट को सेंड करता है। और सैटेलाइट जहाँ सेंड करते हैं इसरो कंपनी को जहाँ से ये लॉन्च हुआ था। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है विंड मिल रिलेटेड। जब इन फ्यूचर हमारा कोल, पेट्रोलियम जैसे साधन जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तब हम यूज़ करेंगे हवा को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जैसे ही विंड मिल के फैंस के साथ हवा टच होगी, उससे रोटेशन मिलेगी फैन को, और आगे जाके जो फैंस होते हैं वो डायनामो नाम की चीज़ से कनेक्ट होते हैं। उन्हें जैसे ही रोटेशन मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो जनरेटर के थ्रू आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। और आज हमारे स्कूल के अंदर साइंस एग्जीबिशन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसके अंदर बड़ी क्लासेस के 8, 9, 10 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे पेश किए। उसके अंदर हमने मेनली सोलर के ऊपर और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और जो है ना मेनली प्लेनेट
और हर एक तरह के मॉडल यहाँ प्रस्तुत किए गए। और अभी हमारे स्टाफ ने पूरा विजिट किया और उसके बाद में अब अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक निकालेंगे तो उसमें बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।